Hello students, today we will start our next chapter, that is understanding secularism. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था व्हाट इज सेकुलरिज्म. Secularism is the belief that religion should not influence or involved in the organization of society, education and government. Secularism वो होता है जिसमें किसी के धर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. जब भी हम गवर्नमेंट बनाते हैं या एक समाज बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल को देखकर बनाई जाती है, ना कि उसके धर्म को देखकर बनाई जाती है. ठीक है. इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कह रहा है कि ये मान लो कि तुम यूएसए में हिंदू या मुस्लिम बनकर रह रहे हो. सपोज कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो और यूएसए में रहने के लिए जाते हो. वेयर क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलाइज्ड इज़ वेरी पावरफुल. जहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म है वो सबसे ज़्यादा है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. मान लो वहाँ पर आप एक यूएस के सिटीजन हो और कोई भी आपको कमरा जो है वो किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है. हाउ वुड दिस मेक यू फील. ये तुम्हें कैसा महसूस होगा जब आपको कोई किराए पर कमरा नहीं देगा. वुड इट मेक यू फील रिजेंटफुल. क्या तुम्हें इसमें एक बदले की भावना आएगी. वट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया. यानी कि तुम उस समय क्या डिसाइड करोगे कि ये जो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है तुम्हें इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर इंडिया वापस चले जाना चाहिए. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री. क्या तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आएगा. ऑफ कोर्स आएगा, कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा. योर एंगर कुड बी टेक टू फॉर्म्स. जो आपका गुस्सा है वो दो तरीक़ों का होगा. एक तो आप कहोगे कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी है, अगर कोई क्रिश्चियन वहाँ पर आता है तो उसके साथ भी फिर ऐसे ही ट्रीट किया जाए. या फिर दूसरी तरीके से तुम कहोगे कि ये जो इनजस्टिस हो रहे हैं सबको ऐसी जगहों पर न्याय मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. या फिर यू may fight stating that no one should be discriminated against on ground of their religion, practice and beliefs. या फिर तुम ये कहोगे कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके धर्म को लेकर. ठीक है. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. और इस तरीके से हमें ये भी कहना चाहिए कि ये जितनी भी तरीके की जो डोमिनेटेड फॉर्म्स हैं ये ख़त्म होनी चाहिए. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म इसी को कहा जाता है कि एक ऐसा स्टेट होनी चाहिए, एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर धर्म को कोई भी प्रेफरेंस ना दी जाए. आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इतिहास है वो भी हमें इसके बारे में समझाता है, बताता है. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो हमारी हिस्ट्री है वो भी हमें इस तरह के मतभेद के बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाते हैं. एक्सक्लूशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. यानी कि धर्म के नाम पर जो अत्याचार किए जाते हैं ये हमने हमारे इतिहास में बहुत सारी दफ़ा पढ़ा है और देखा भी है. यू मे हैव रीड अबाउट ज्यूज़ फॉर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ज्यूज़ में जो हिटलर था वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था और उसने बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल्स वर किल्ड बाय हिटलर. Now, however, the Jewish state of Israel treat its own Muslims and Christianity minority quite badly. अब जो इसराइल के लोग हैं वहाँ पर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं उनको छोटे तबके के लोग समझकर उनके साथ बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. और सऊदी अरबिया में क्या होता है कि जो मुस्लिम्स नहीं हैं उनको वहाँ पर टेम्पल या चर्च बनाने का कोई आज्ञा नहीं है. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर. और जहाँ फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर वो प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए भी इकट्ठे
नहीं हो सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, ये जो सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर प्रोसिक्यूशन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटीज़, कि इसमें यह बताया गया है कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरीके से ये भेदभाव करते हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाए उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, या उसको उसके धर्म को लेकर उसको दबाया जाए या उसको डोमिनेट किया जाए। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में सेकुलरिज्म के बारे में, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव इन देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बाय देयर इंटरप्रेट दीज, कि जो हमारा इंडिया का भारत का संविधान है वो हर एक इंडिविजुअल को एलो करता है, यानी कि आज्ञा देता है कि वो आज़ादी से अपने धर्म को मना सकते हैं, अपने त्योहारों को मना सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया also adopt a strategy of separating the power of religions and power of the states। कह रहे हैं कि इस विचार को ध्यान में रखकर जो पावर्स हैं रिलीजन को लेकर या स्टेट को लेकर ये भी अलग डिवाइड की गई हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। सेकुलरिज्म का मतलब है कि ये जो रिलीजन है इसको स्टेट से अलग किया जाए, यानी कि जब भी हम कोई स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर धर्म जो है उसको प्रेफरेंस ना दी जाए, वो स्टेट धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। ओके।